सब वृक्ष में देखे नव पल्लव इज्जत के साथ एकदम ग्रीन साड़ी पहन के सारी वृक्ष फल दिए। एक अभागिनी पापनी ऐसी थी कि तटस्थ होकर के देख रही है, क्या करे न करे क्या करे। बसंत तो लिया दिया गया, वो खड़ी रह गई। कौन? महुआ। तो परिणाम क्या होगा? कितना हूं आपसे जो समारोह, ये जीवन रहने वाली है। बसंत ऋतु तो गए, ये अभाग्नि का पात भी झड़ गया। तो दिया ही नहीं था तो इनको कैसे लगता? फल तो लगा, पता है ये नहीं। एकदम बिल्कुल नंगी होकर के फल दे। कौन? महुआ। उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है महुआ, इतना निर्लज पतित की नंगी होकर के फल दिए। सब वृक्ष तो इज्जत के साथ न परिधान पहन करके फल दी है। यही एक वृक्ष है, एक भी पाप नहीं पाएंगे। जाइएगा, ध्यान नहीं दिए हो तो पढ़ दीजिएगा, एक भी पाप नहीं, सिर्फ फले फल। इतनी निर्लज पतित वह गाछ नंगी होकर के फल दी। और उसी से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा, विचार कर लीजिए। एक नारी थी, वो बार बार अपने पति से कहती कि पतिदेव देखो कहां कहां काशी बनारस से महापुरुष लोग आए हुए, चलिए उनके उपदेश को सुन लीजिए। कहां सोरीपुर है, वहां से महापुरुष आए हुए हैं, जिनका दर्शन शायद नसीब होगा कि नहीं। चलिए आप भी सत्संग सुनिए। ये गंदा शराब तराब खाना पीना छोड़िए, मांस मछली, शुद्ध भोजन कीजिए। देखिए मैं जाती हूँ, हमारी सहेली भी जाती है, उनके साथ उनका हस्बैंड भी जाता है, मैं तरफ जाती हूँ, रो देती हूँ। हे दुर्भाग्य, कौन जन्म की पापनी थी, ऐसे पापी से पति से मेरी शादी हो गई, जो ना कभी सत्संग में जाते हैं, ना ध्यान करते, ना भजन करते, बस एक खेपी दे के घोल उठ जाते। आप भी चलिए, गंदा सबको छोड़िए। का तुम जाओ, मैं नहीं जाता। आकर के महापुरुष के चरण पकड़ कि बाबा ऐसे आने वाले हो नहीं, आप ही चले मेरे घर में, घर शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। अब महापुरुष तो सरल हृदय के होते हैं, तो सोचे ये भक्त बड़ा प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, चलो घूम लेता। तो चले गए उनके घर, बैठ गए। अब घर वाली तो किन्हीं के घर में महापुरुष जाए तो स्वाभाविक है, क्या करें न करें, कैसे स्वागत करें। मेरी कुटिया में आए भगवान, सेवा कैसे करूं। मेरी कुटिया में आए भगवान, दौड़ के कभी चौका घर जाती है तो कभी पगली बन गई बाबरी, कभी लोटा खोजती, कभी थाली खोई। दौड़ के गई अपने पति को, ए जी सुनिए ना, बाबा जी आए हुए हैं। सौभाग्य है, बड़ा निवेदन की, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिए। आज सारा पाप ताप यहां से भागने वाले, आप भी जाइए, जरा सिर को उनके चरण में सटा लीजिए, देख लीजिएगा तमाशा। अरे कोरोना तो में सटा तो कितने सट गया, घरे छोड़ कर भाग गया। महापुरुष का करंट ऐसा है ना, ऐसा पापे को भगा दे। अरे बिजली की नंगी तार हो, स्पर्श कीजिए, पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसी है। अगर कोई नहीं छुए हैं, किसी करंट नहीं लगा हो तो एक बार छू लीजिए, अभी है बिजली, अब पूछिएगा कि बाबा जी कैसा। अरे बिजली की नंगी तार आपके शरीर का स्पर्श होते ही आपके शरीर को खून के सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप को सोख धो देंगे। इसलिए लोग जाते हैं कपार सटाने के लिए।
लड़की कहती है जाइए महाराज जी को कपार सटा के प्रणाम कर लो। निकला तो जरूर, घर से देखा ठीक है बाबा तो एकदम रूप रंग है, बारात त्यागी। देखते हैं बगल में वहां कितने सीधे साधे, ऐसा कपड़ा कोई पहनेंगे? आप लोगों को पहना दिएगा, समझिया भेज दिए तो जाइएगा, रास्ते में भागाइएगा तो एक कपड़ा पहनेगा, समझे के यहाँ जा रहे हैं। महापुरुष लाखों के बीच में बैठे, इनको भी तो सजाना चाहिए, सज धज के जाएंगे मंच पर, सब हमको देखे। तो महापुरुष तो बैठे हुए थे, वो निकले घर से, देखा ठीक है बैठे हुए, बस दूर से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा ने सोचा इनको 100 डिग्री पाप इनके कपार पर है, झुकने नहीं देगा। अरे झुकता है काम जिसमें जान होती है, अक्कर से मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुकेगा, चाहे दादा परदादा क्यों सामने क्यों ना हो। ऐसा नहीं कहेगा कि थोड़ा रोक दीजिए, हम दादा प्रणाम करके मचान पर सो जाएंगे। आज तो बोला है मुर्दा ने। अब वो सोचने लगा कि हमारी पत्नी तो पगली है, महात्मा को खिलाएगी। अच्छा खिलावे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी उदार है ये पगली कि महात्मा को 200 रुपया घर में है, कहीं चढ़ा दिया चरण, तो मेरा कल ठेपी कैसे चले। बोतला का ध्यान देखिए, बोतले पर ध्यान है। एक माई धान कुट रही थी, समझे ना, वो थी पति बढ़ता, अब पति लेटे हुए, तब तक में एक उल्टा नारी आई आगले, कहती किधर आई हो, का आग लेंगे। अच्छा बैठ, वो बैठ गई, गप मार रही है, धान कुट रही। उस जमाने में माँ बहन सब, अभी भी देखिए बूढ़े बाबा सब है, पूछे तो कै गो बेटा, 5 गो, बेटी 4 गो, 9 बच्चा। अच्छा ये 9 बच्चा कहाँ हुआ, कहाँ होगा बाबा, घर में 9 बच्चा घर में। आजकल के युवती पूछे तो युवक, कै गो बेटा, 1 ठो, अब बेटी 1 ठो, कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फुल स्टॉप। मेहनत नहीं करती। पहले की माँ बहन धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, परिणाम पीठ पर जोर पड़ता था, जराई शक्ति मजबूत, संतान आराम से हो जाती थी। आजकल बहराई धान और गेहूं कुटना पिसना तो छोड़ देते। जिस बच्चा को पगली जन्म देती है, पिलाना नहीं चाहती, पति को तो चपरासी बना के रखती है। हुकुम पर हुकुम, जी एक दूध का बोतल पिरपेती बाजार से लेने आइए, और चपरासिया लाया दूध का बोतल, क्या करेगी, बच्चा के मुंह में लगाएंगे, और गया मुंह में लगा दिया। ये बोतल का जो ही लगाया, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। अरे माँ का दूध पीता संस्कार बनता, ये बोतल के दूध पर बोतला क्या करेगा। वो माँ का सेवा, ये बोतली सब सेवा करेगी सास की, ये बोतला सब माँ बाप का सेवा करेगा। माँ का दूध पीता संस्कार। तो वो लड़की इधर उधर बेहुल है, ये सोचने लगा क्या करे, कौन उपाय करे। बाबा भी तो है बड़ा जबरदस्त, कहीं कुछ कहे दिया, एक फूक तो गए काम से, डरो है भीतर में। पागल जैसे घर घुसा, मिल गया एक डंटा, उठाया डंटा, दे डंटा चौकी पर, पलंग पर, तोशक तकिया पर, कभी दीवालों पर देते, तो आवाज तो बाहर तक जाती थी। तो ये पागल क्या किया, किनको किनको पीट रहा। कभी बहुत आदमी को बवाल से एलर्जी होता है ना। तो महात्मा जी चौक रहे, किनको पीट रहा है, लेकिन चुपचाप महात्मा बैठे एकदम सतर्क भी है। वो जो निकला घर से तो पत्नी लोटा लेके आ रही थी, पैर धोएंगे महापुरुष, घर में छिड़केंगे, ये रास्ते में आकर के पत्नी के देह पर 2 डंटा दे दे। तो बाबाजी सोचने लगे राम राम, किनको किनको पिटते पिटते
पत्नी के पास लाई। ये पगली तो बुला के लाई थी हमारे पति को समझा दीजिए कि गंदा पंदा छोड़ दे। वो तो अपने मन में है ही नहीं। अब किनको पिटा पिटे पत्नी के पास तो पहुंच गया। कहीं बाहर निकला तब तो हमरे नंबर। बाबा जी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। वो जो निकला तो देखा महात्मा जी नहीं। सोचा जय गुरु महाराज, आराम से काम हो गया। लौटा तो पत्नी कहने लगा कि देख लो हो, थोड़ा जोर से मार लिया, धीरे से मार लिया। इतने कमजोर बाबा जी रहा, एहन स्पीड पकड़ लगा शौक है, कहीं आता पता देखो भाग गया। थोड़ा जोर से मार लिया। अब पत्नी कपार धुनती है, भगवान कितना तो निवेदन करके बुलाई थी, अही मगन है कि हम भगाती। अब क्या, जब चले ही गए महात्मा तो क्या बोलती। तो कह रहा है बार बार थोड़ा जोर से मारा लिया। तो पत्नी कहते जोर से नहीं मार लो तो हम हूं कि काना लिया। हमें कि काना लिया। महात्मा जी भीतर में सुन रहा कि मामला तो ठीक है ठाक, ये तो हमारे भगाने को उपाय कर। कह रहा है कि मैं जोर से मारा लिया। पत्नी कहती हम की काना लिया। निकला बाबाजी चौकी के भीतर से, कहा हम हो कि भागा लिया। अरे पागल, जिनको तुम भगा रहे हो जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा।